बड़कागांव की युवाओं का समस्या है कि हम इस क्षेत्र का विकास कैसे करें। किस नेता को विधायक बनाएं जो हमारे इस क्षेत्र की समस्या को हल कर सके। किस नेता को विधायक बनाएं जो हमारे क्षेत्र में जो कंपनियां आई है उसमें रोजगार मिल सके। लेकिन हमारे क्षेत्र के नेताओं की समस्या अलग है, उनकी सोच अलग है, हमारी जनता की सोच अलग है। जब शुरू में हमारे क्षेत्र के बड़कागांव क्षेत्र में जब नई पीढ़ी आया, जनरेशन जेड के लोग जब उजागर हुआ, तब उन्हें लगा कि जोगेंद्र साहब कुछ करेंगे। जब पहली बार हम लोग जोगेंद्र साहब के रूप में विधायक देखें जनरेशन जेड के लोग, उसके बाद उन्हें लगा कि शायद जोगेंद्र साहब जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के विकास में अच्छी पकड़ बढ़ाएंगे और युवाओं को खास करके रोजगार देंगे। लेकिन फिर आंदोलन ऐसा ठप हो गया, उसके बाद धीरे धीरे धीमी गति में चले आया। कई सारे मुकदमा चला जोगेंद्र साहब के ऊपर, फिर जेल गए। उसके बाद आया निर्मला देवी। निर्मला देवी के साथ भी ऐसा ही आरोप लगा, खास करके आंदोलन के कारण। आंदोलन ऐसा चला एनटीपीसी के साथ, जनता की कुछ फायदा नहीं हुआ, सिर्फ आंदोलन ही चला। एनटीपीसी बात सुने, लेकिन सुने तो वो अपने तरीके से सुने, युवाओं की देख रेख में सुने। हमारे क्षेत्र के बड़कागांव क्षेत्र के युवाओं का रोजगार मिला, लेकिन कम मात्रा में मिला। उसके बाद आया अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद आया तो उसके बाद लगा युवाओं में कि जब जोगेंद्र साहब निर्मला देवी दोनों जेल गए तो अंबा प्रसाद युवा है, शिक्षित है, नारी है, कुछ करेगी। लेकिन फिर वही घिसी पिटी राजनीतिक चला, आंदोलन चला, वैसा नहीं चला जैसा जोगेंद्र साहब चलाते थे। फिर घिसी पिटी राजनीतिक चलते चलते उनकी विधानसभा सत्र खत्म हो गया। 2024 तक विधायिका समाप्त हो गया। विधायक की जो शक्ति होती है 2024 तक समाप्त हो गया। जब इनके 15 सालों तक जब राजनीतिक रहा, उसमें घिसी पीटी चला, कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ आप लोग जानते हैं। उसके बाद लगा कि इस क्षेत्र में बीजेपी का नेता चाहिए, लेकिन बीजेपी का नेता आया रोशन लाल चौधरी। रोशन लाल चौधरी भी ऐसा कुछ काम करने में माहिर तो नहीं दिख रहे हैं, बस वही घिसी पीटी राजनीतिक हो रहा है। एनटीपीसी जो कर रहे हैं काम वो अपने तरीके से कर रहे हैं और अपने तरीके से रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से वो भी नहीं कर पा रहे हैं अपने क्षेत्र के लोगों के रोजगार देने के लिए। उसके बाद युवाओं का मन है कि 2029 में विधानसभा का जब चुनाव होगा, उसमें इस क्षेत्र का किस नेता का खास करके एक बार फिर से विधायक बनाए, फिर से घिसी पीटी राजनीतिक वाला नेताओं का चेहरा लेकर आए, या फिर किसी नई चेहरा को चाहिए इस क्षेत्र में। हमें लगता है कि इस बार वही गलती नहीं करना चाहिए जिस तरह से गलती हो रहा है। बीजेपी में जो रोशन लाल चौधरी है वो भी अच्छी पकड़ के साथ राजनीतिक नहीं करने सक रहे हैं। हमें लगता है कुछ उनके अंदर में जोश होगा, लेकिन सरकार तो उनके नहीं है, सरकार तो कांग्रेस और जेएमएम का है। तो फिर उनको भी सही तरीके से अपनी क्षेत्र की मुआवजा, अपनी क्षेत्र की समस्या को हल करने में थोड़ी सी कमजोरी साबित हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। अब लग रहा है युवाओं का पसंदीदा नेता बन गया है जयराम महतो। तो क्या इस बार जयराम महतो की खास करके इस क्षेत्र में विधायक होनी चाहिए। लेकिन जयराम महतो की इस क्षेत्र में है बालेश्वर कुमार, विधायक दल की है, जो 2024 में लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा, तीसरा पार्टी के रूप में उभरा। अब युवाओं की सोच है जयराम महतो की आने की। देखते हैं युवा क्या सोचते हैं।